रेणु पहुंचे हैं सोनू से मिलने के लिए। ये सबसे बड़ी तस्वीर, यानी भोजपुरी से पहला सिंगर हमारे साथ है। ये सबसे बड़ी तस्वीर, कैमरा में लगातार फोकस करें। सोनू जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज मिलने के लिए आए हैं। मिलने के लिए हम आए नहीं है, बल्कि इनके जो कॉन्फिडेंस है वो खींच लाई है यहाँ तक। क्या यहाँ से ऐलान करिएगा, भोजपुरी के पहला आप सिंगर हैं, कहीं ना कहीं आप आकर दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, सिंगर हैं या क्या हैं हमको उतना नहीं मालूम है, लेकिन हम बस इस बच्चे की एक भाई हैं, चचा हैं, बस हम इतना ही जानते हैं। और इनके लिए कल, चूँकि कल हमारी शूटिंग चल रही थी और कल शूटिंग पे हम रात्रि के 2 बजे तक शूट किए। बिल्कुल बिल्कुल। इनका लिंक हमको मेरा लड़का लोग दिखाया तो हम बाबू आपके कॉन्फिडेंस के कायल हो गए बाबू। चलिए, भोजपुरी में गाना बन रहा है, क्या कहिएगा इनके ऊपर? भोजपुरी में गाना का फिल्म बनना चाहिए। ये हम तो यही कहते हैं कि ये प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत सारे बच्चों ही नहीं बल्कि बच्चों के गार्जियन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सोनू जी, मैं बात करना चाहता हूँ, आज संतोष रेणु मिलने के लिए आए हैं, क्या बधाई देना चाहते हैं? बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बताइए, आपके नाम पर आपके गाना बन रहे हैं भोजपुरी, आप सुने हैं क्या? नहीं, अभी नहीं सुने, लेकिन बहुत सोशल मीडिया में चल रहा है गाना। यस। ये बताइए, कैसे आपको मुख्यमंत्री से सवाल कर दिए आंखों में आंख डालकर? ये मेरा कर्तव्य था कि एक भारत के जागरूक नागरिक होने के कारण, मैं शिक्षा पर गलत व्यवहार होने के कारण, जिसे गलत पढ़ाई नहीं होने का कारण, शिक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं चलने के कारण उनसे मैं शिकायत किया हूँ। क्या लग रहा है, आईएएस बन जाइएगा? यस, IAS हम बनकर ही रहेंगे। बनना है जरूर। यस। किस सैनिक स्कूल में पढ़ेंगे? सैनिक स्कूल चाहे सिमुलतल्ला में, दोनों में से किसी में हम एक में पढ़ना चाहते हैं। देखिए, ये क्या लिए हैं, दिखाइए दर्शकों को, दिखाइए। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ सोनू से, ये दिखाइए, देखिए तस्वीर देखिए, ये कौन दिए हैं? ये पता नहीं, अभी थे यहाँ पर। ये हाँ, पढ़ के बताइए, पढ़ के बताइए। न्याय हमारे पक्ष में है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम अपनी लड़ाई हार सकते हैं। हमारे लिए यह संघर्ष संपत्ति या सत्ता के लिए नहीं है। हमारा संघर्ष अपने मानवीय व्यक्तित्व को पुनः प्राप्त करने के लिए है। With justice on our side, I do not see how we can lose our battle, for ours is a battle not for wealth or for power. It is the battle of reclamation of human personality. इसका क्या अर्थ होगा, दर्शकों को बताइए थोड़ा। जैसे बोलता है कि जस्टिस मीन्स न्याय, ये मानता हूँ मैं। जैसे न्याय, हम इधर बोले, न्याय हमारे पक्ष में, हमें न्याय का साथ देना चाहिए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी लड़ाई हार सकते हैं। जैसे अगर हम सच बोल रहे हैं, न्याय के पक्ष में हैं, तो ये लड़ाई हम कभी नहीं हार सकते हैं। और यह संघर्ष, जो संघर्ष करते हैं, वही संपत्ति या सत्ता के लिए नहीं हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संघर्ष अपने मानवीय व्यक्तित्व को पुनः प्राप्त करने के लिए है, जो कि सभी इंसानियत अभी चल गई है, उसको फिर से पुनः प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं। कितना खुशी हो रहा है कि आपका मीडिया आपका कवर कर रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, सुपरस्टार संतोष रेणु पहुंचे हैं, और क्या बोल रहे हैं? सबसे पहली चीज कि जो हम देख रहे हैं, हम चूंकि देखे बच्चे का जितना भी बाइट था हमने देखा बड़ा गौर से। पिछले 3-4 दिन से हम चाहेंगे कि मीडिया वाले बंधु थोड़ा सा अब जैसे जितना कुछ इनके अंदर जो चीज़ें थी इन्होंने कहा, इनको रिलैक्स देने का काम करें। और इनके जो जुबान से जो बातें निकली तो उस पर सरकार को चाहिए अमल करना। अगर सरकार अमल करने से अगर पीछे हटती हैं, कहीं ना कहीं हम बच्चे से पूछना चाहेंगे, बेटा आपने जो कहा था बेटा कि हमारे पिताजी शराब पीते हैं तो फिर हम पढ़ाई कैसे करें। तो ये दर्द थी इस बच्चे की। 11 साल का बच्चा, एक बच्चों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल। अगर हम इस बच्चे के लिए खड़े नहीं हुए तो फिर हम अपने बच्चे के लिए कैसे खड़े होंगे। यहाँ पे इस बच्चे को यदि आप अपना मानते हैं तो फिर आपके सीने में, आपके हृदय में टीस होगी इस बच्चे की आवाज़ सुन करके।
हम तो बस एक ही चीज़ कि बेटा अगर ये बताइए, आप भोजपुरी से कहीं ना कहीं आते हैं, भोजपुरी कलाकारों के लिए क्या यहाँ से संदेश देंगे इस बच्चे के लिए? हम बस एक ही चीज़ कि बेटा जहाँ आपको एडमिशन करानी है, जो हमारे बूते में है, मैं कोई मंत्री, मैं कोई विधायक, मैं कोई जो होता है किसी लीगल पद पे तो नहीं हूँ, मैं ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बेटा मेरी बूते की चीज़ जहाँ तक मान लीजिए 50,000 लगे, लाखों रुपया लगे, जहाँ पे भी अगर एडमिशन कराने की बात हो बेटा, मैं आपका नंबर ले लेता हूँ, अपना नंबर आपको देता हूँ बेटा, देता हूँ। लाइए लाइए। देखिए इस वक्त यानी नंबर लिख रहे हैं अपना, जो काफी इनका सहयोग रहेगा। यहाँ पे लिख दो बेटा। देखिए कैमरामैन दिखाइए किस तरह से संतोष रेणु नंबर दे रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुप्त रखा जाए, थोड़ा हट जाइए, कैमरे पर से हट जाइए। हाँ ठीक है ठीक। देखिए बच्चों को सहयोग करने के लिए पहुंचे हैं संतोष रेणु, ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। यानी सोनू के पास हैं, यानी भोजपुरी से इकलौता संतोष रेणु पहुंचे हैं बच्चे के पास, और यहाँ से क्या संदेश देंगे, भोजपुरी क्या सहयोग करिएगा? चेक मेरा ले। हम बोल तो दिए कि जैसे देखिए चेक दे रहे हैं बच्चे के लिए। ये चेक ऐसा नहीं है कि इतना में ये पढ़ जाएंगे, ये सिर्फ सहयोग राशि, इनको सहयोग राशि भी नहीं है, प्रोत्साहन राशि है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सहयोग क्या होगा वो कहा करके नहीं किया जाता है, बल्कि संतोष रेणु यादव हमेशा सीधा सीधा बोलता है, और यहाँ भी बोल रहा हूँ कि अगर सब लोग भी साथ छोड़ देंगे ना, तो एक भोजपुरी सिंगर होने के नाते, चूँकि हमारी जो अस्तित्व है वो पब्लिक से ही है और पब्लिक का ही पैसा हम तक आता है, तो अगर कोई लोग साथ दें या न दें मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन संतोष रेणु यादव बेटा जहाँ तक आपको पढ़ने की इच्छा होगी, जहाँ तक, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, जनता लोग जहाँ तक आपको पढ़ने की इच्छा होगी बेटा, आप एक अंकल के नाते या मामा के नाते हमसे बोलिएगा। मैं ऐसे भी, हमारा ससुराल बिहार शरीफ में है, हम जब भी आएंगे बेटा तो हम आपके घर पे आएंगे, और सौभाग्य से हम भी कृष्णवंशी हैं, ये भी कृष्णवंशी निकल गए, तो इस नाते तो खैर जरूर कोई ना कोई रिश्ता भी जुड़ ही जाएगा, काहे कि यादव जी का रिश्ता बड़ा दूर दूर तक जाता है। तो जहाँ तक होगा, जहाँ तक पढ़ना लिखना चाहते हैं, संतोष रेणु यादव अपना खून तक बेच करके इनको पढ़ाएगा। चलिए देखिए सोनू जी, आपसे कौन कौन लोग अभी मुलाकात किया? अभी जो है सुशील कुमार मोदी जी और पप्पू यादव जी और ये जो हैं संतोष भाई, हाँ। भोजपुरी में पहिल का जो ये और तेज प्रताप यादव जी, जो कि वीडियो कॉल किए थे। क्या बोले तेज प्रताप जी? वो बोले हैं कि अगर मदद चाहिए तो आवास पर आ जाइए, वहाँ पर एडमिशन हम करवा दें। देखिए संतोष रेणु यानी चेक काट रहे हैं, सोनू के नाम से सोनू कुमार के नाम से काट रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर भोजपुरी से निकल के चल कर आए हैं, यानी पटना से चल कर आए हैं संतोष रेणु सोनू कुमार के से मिलने के लिए, यानी चेक काट रहे हैं। 21,000 के चेक भर चुके हैं संतोष रेणु। यह सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, सुपरस्टार संतोष रेणु 21,000 के चेक भर चुके हैं सोनू कुमार के लिए, यानी सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज और गंगा न्यूज पर आप देख रहे हैं। यह सबसे बड़ी खबर। सोनू जी ये बताइए, इनको क्या धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए सोनू काफी मीडिया पर बात करते करते थक गए हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं बातों को सुनाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। यानी संतोष रेणु के सबसे बड़ी खबर निकल के आ रहा है, यानी 21,000 के चेक दिए हैं। दर्शकों के दिखा दीजिएगा हाथों में, भैया हट जाइए। तबाही जी, तबाही न्यूज हैं लेकर आए हैं, अपना भी कैमरा स्टार्ट कर लीजिए। हैं मोबाइल है क्या? हाँ अच्छा। देखिए सोनू कुमार के नाम से चेक कट गया है। कब डालना चाहिए? कल डालना चाहिए? डेट डाल दीजिए, डेट डाल दीजिएगा। आ जाइए हाथों में, देखिए
आज ही हाँ कैमरे पर आइए। 21,000 के यानी भोजपुरी से चल कर आए हैं संतोष रेणु यानी सोनू कुमार के 21,000 के चेक दिए हैं। हमारा कैमरामैन जूम करके दिखा दीजिए भैया, जूम करके दिखा दीजिए। 21,000 है, ये सबसे बड़ी खबर। ये भोजपुरी से इकलौता। और मैं पुनः मैं बोल रहा हूँ, ये कोई सहयोग राशि नहीं है। मैं अपने देश के ऐसे होनहार बच्चे को मैं सैल्यूट करता हूँ और ये प्रोत्साहन राशि है। बिल्कुल, खेसारी लाल और पवन सिंह भी बच्चे के लिए मिलने के लिए आई है आप लोग। हाँ, बड़े बड़े सिंगरों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, भोजपुरी जितनी छोटी इंडस्ट्री से आज जिस लेवल पे पहुंची बड़ी कंपनी है, बड़ी इंडस्ट्री है भैया, छोटी नहीं है। जितनी वही हम करें, जिस छोटी इंडस्ट्री से आज स्ट्रगल करते करते आज इतनी बड़ी कंपनी या बड़ी इंडस्ट्री बनी है, तो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों का योगदान रहा है। बिल्कुल। और सब लोग, चाहे मैं नाम में किन्हीं का नहीं लेना चाहूँगा, सब लोग सिंगर, राइटर, सीएमए सब लोग के कहिए ना। भोजपुरी से लोग सांसद बन गए, मंत्री बन गए, तब मंत्री बन गए, सांसद बन गए, तो थोड़ा सा एक इंसान बन करके सोनू की बातों पे भी फोकस कीजिए। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आज हमारा देवरिया का कार्यक्रम था, छोड़ कर आए उसका कार्यक्रम उसको रद्द करके पोस्टपोन करके तब हम कहे नहीं, पहले बेटा से मिलेंगे। तब जो आप लोग भी आइए, और आप जब आइएगा तो खुद आप खुश नसीब होंगे कि सोनू से आपका दर्शन होगा। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से जो पढ़ाई के लिए के बारे में बोला है, पढ़ाई के बारे में बोला है, क्या कहना चाहते? स्कूल में सरकारी पढ़ाई नहीं होती है। अब सरकार को तो जैसे बताइए, हमको तो लगता है कि तो सोनू के पास उस समय मोबाइल फ़ोन आसपास के लोग के पास होगा, नहीं तो सरकार की स्थिति ये है कि वो जहाँ जाते हैं, अगर बगल में कोई पटाखा छोड़ दिया तो उनको लगता है कि बम मार रहा है उनको कोई। तो ये बच्चा जब बीच में घुस गए थे, वो तो मीडिया और कैमरा अगर नहीं लगा हुआ होता तो हो सकता है इस बच्चे के बारे में भी होता कि बच्चा बम लेके आ रहा है। तो अब कम से कम ये बच्चा आपको रास्ता दिखाने का कार्य किया है। इस बच्चे ने एक बहुत हिम्मत और जज्बे के साथ में, आप एक मामूली पुलिस वाले जब होते हैं तो उनके सामने जाने से आदमी डर जाता है, कतरा जाता है, बड़ा बड़ा आदमी, और ये कितना छोटा बच्चा और कितनी शालीन तरीके से हम स्टेटमेंट रात में भी सुने हैं, 2 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक सुने हैं, रात भर सोए नहीं हैं हम। आप कैसे सोनू जी ये पहुंच गए नीतीश जी के पास? वो पब्लिक ऐप्स के समाचार के थ्रू हम पहुंचे हैं। पब्लिक ऐप के यस। कौन सहयोग किया उतना दूर पहुंचाने के लिए? उतना दूर पहुंचाने के लिए कोई सहयोग नहीं किए थे। यहाँ से हम गए थे, उसके बाद साइकिल से। हाँ, उसके बाद हमारे सरथा पंचायत के मुखिया जी जो हैं, क्या नाम है उनका, रविशंकर जी, वो भी मदद किए, तो जाकर हम पहुंचे। जिला प्रशासन से क्या सुरक्षा मिला है? क्या किस जिला प्रशासन से सहयोग क्या मिल रहा है? जिला प्रशासन से भी कोई सहयोग नहीं मिला। डीएम साहब, डीडीसी साहब तर हम गए थे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि सिमुलतल्ला चाहे सैनिक में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये उन्होंने बोला कि ये सरकार के अंडर में नहीं है, किसी के पावर में नहीं है। किसी के नहीं बोले, वो किसी के पावर में। अपने दम पर लीजिएगा। शायद मुख्यमंत्री जी या कौन तो बोले थे ना आपको कि नवोदय में एडमिशन कराएंगे, सुशील कुमार मोदी जी। तो सुशील कुमार मोदी जी बोले और उसके बाद पीछे हट रहे हैं। नहीं, मैंने अभी उनसे बात नहीं हुई है। डीडीसी साहब बोले हैं कि मैंने एडमिशन नहीं हो पाएगा, जो 1 साल के लिए जो है आदर्श कोची है, आदर्श शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने एडमिशन करवा देते हैं, जब तैयारी कर ली। बेटा, सरस्वती शिशु मंदिर शायद जहाँ तक मुझे मालूम है वो आरएसएस का कोई संस्था है, शैक्षणिक संस्थान है। लेकिन मेन बात है सर कि 1 साल के लिए जाकर के भी क्या फायदा से। हम बोले उनसे कि 6 क्लास में ठीक है, हम 5 का एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, आप क्वेश्चन लाइए, हम दे देते हैं। वाह, चलिए देखिए इस वक्त के सबसे बड़ी खबर, सोनू हमारा साथ है, लाइव तस्वीर देख रहे थे आरती और गंगा पर। ये सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ, सुपरस्टार संतोष रेणु पहुंचे थे। ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज और गंगा न्यूज पर।